यकीन नहीं होता ये देखकर कि कोई एक फिल्म स्टार एक ही दौर में इतने सारे लुक्स आजमा सकता है, अपनी डिफरेंट लुक्स के जरिए अपनी फिल्मों को प्रमोट कर सकता है, अपनी लुक को स्पेशलिटी बनाकर अपनी फिल्मों को हिट बना सकता है। लेकिन यकीन करना पड़ता है क्योंकि ऐसा करते हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। रील से लेकर रियल लाइफ तक डिफरेंट लुक से निकली इस स्टोरी में आज देखिए बॉलीवुड के सबसे डिफरेंट स्टार की सबसे डिफरेंट कहानी, यानी आमिर कल, आज और कल। इतने बहके हैं ये साहब कि आप इन्हें अपलक देखें तो आप इनके साथ बहकने लगेंगे। सोचेंगे कि एक ही स्टार और उसके इतने सारे अवतार। लेकिन जनाब, ये आमिर खान है जो ना कर दें वो कम, जो ना बन जाएं वो कम। लेकिन आमिर में कहां से आया लुक्स के सहारे ही ये कर दिखाने का दम? ये वाकई बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो शुरू होती है वहां से जहां से शुरुआत हुई बॉलीवुड में आमिर की कहानी की। साल 1984। हिंदी सिनेमा की तारीख में यही वो बरस था जब आमिर हुसैन ने शुरू की थी अपनी सिनेमाई पारी। जी हां, आमिर हुसैन ही हुआ करता था आमिर खान का नाम जब रिलीज हुई थी उनकी पहली फिल्म होली। आज जिस सितारे को आप पलक झपकने से भी कम वक्त में पहचान लेते हैं, जरा उसे इस सीन में पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिल्कुल पतले से कैप लगाए हुए आमिर खान। आज अच्छे से अच्छा गच्चा खा जाए आमिर का ये स्क्रीन प्रेजेंस देखकर। जिन लोगों ने आमिर खान को फिल्म यादों की बारात में बतौर चाइल्ड एक्टर देखा था, तब उन्हें भी यकीन नहीं हुआ था कि पतला सा, गंजा सा, मोटी सी मूंछों वाला ये लड़का कभी वही प्यारा सा, क्यूट सा बच्चा था। आमिर के लुक्स की जब भी बात होती है तो एक ही शब्द आता है दिमाग में, वो है क्यूटनेस, यानी चॉकलेटी बॉय फेस। लेकिन जब उनकी फिल्म हीरो आई थी तब ऐसा नहीं था। उनके साथ तो ये वर्ड क्यूट जुड़ा उनकी 1989 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक के बाद। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। फिल्म कयामत से कयामत तक की कामयाबी और इस कामयाबी से आमिर के रातों रात स्टार बनने की कहानी हमें नहीं दोहरानी, बस आपको दिखानी है इस फिल्म से स्टार बनने से पहले के आमिर की दास्तान। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्टाइल। ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने मेरी मंजिल है कहां। देखिए, होली फिल्म का ये गंजा हीरो अब हिंदी फिल्मों के किसी और हीरो के माफिक अपने बाल बढ़ा चुका था और वो अपने दोस्तों के साथ रोड साइड मार्केट से खुद अपने कपड़े खरीदा करता था, यानी खुद ही हेयर स्टाइलिस्ट, खुद ही अपना फैशन स्टाइलिस्ट। और अब देखिए, निक्कर टी शर्ट में अपनी फिल्म के पोस्टर चिपकाते आमिर खान को, यानी जो खुद ही हैं अपने कैंपेनर भी। फिल्म होली के गंजे और नॉन कमर्शियल वैल्यू वाले इस हीरो को अपना ये नया मेकओवर मिला और इस फिल्म को मिली बड़ी कामयाबी। लेकिन ये बड़ी कामयाबी भी आमिर को करियर की शुरुआत में ही एक्सपेरिमेंट्स करने से नहीं रोक सकी। फिल्म कयामत से कयामत है के बाद आमिर ने राख जैसी ऑफबीट फिल्म की। उन्होंने अपनी बॉडी, अपने बाल तो कमोबेश वैसे ही रखे, लेकिन कैरेक्टर की डिमांड के मुताबिक अपने चेहरे मोहरे में जहां जहां जैसे जैसे चेंज की जरूरत रही, आमिर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। राख का बॉक्स ऑफिस पर खाक होना आमिर खान को भी खल गया था, तो करियर की खातिर आमिर ने भी पिटी पिटाई लीग पर चलते हुए कई फिल्में की और हल्की फुल्की फिजिक पर चॉकलेटी से चेहरे और उस पर फबने वाले
थोड़े से लंबे बालों वाला ये लुक ही परमानेंटली अपने ऊपर फिक्स कर लिया। 1990 से लेकर 1995 तक आमिर फिल्मों में करीब करीब एक जैसे नजर आए। पर्सनल लाइफ में भी वो हूबहू अपनी फिल्मों वाले लुक में ही रहते थे। एक्शन फिल्म बाजी के लिए भी आमिर ने कुछ खास नहीं बदला, सिवाय अपने बाल गर्दन पर से कुछ कम कर दिए थे और अपने कपड़े थोड़े फॉर्मल। कौन हो तुम? चोर नहीं, इस घर का नौकर। पर तुम कौन है? इस घर का मालिक। अरे कमांडो अमर दाम की। आमिर कामयाब थे, लेकिन उनमें कुछ अलग करने की छटपटाहट थी, पर उनके प्रयोग कामयाब नहीं हो रहे थे। बाजी की बाजी उल्टी पड़ी। बावजूद इसके आमिर ने एक और एक्सपेरिमेंट करने की ठानी, अपने किरदार के साथ, अपने रोल के साथ और अपने लुक्स के साथ। कहाँ बैठनी बोल? यहाँ बैठ। हाँ बैठना। क्या बोलता है? अरे, ये तो पीछे जा रही है। मुन्ना। ए तंबी इधर आ। सर। रंगीला के मवाली के स्टाइल और लुक की छाप कम या ज्यादा मात्रा में ही सही, लेकिन आमिर की कुछ एक और फिल्मों में भी नजर आई। ये फिल्में भी बेहद कामयाब हुई। अपनी इमेज के साथ आमिर का प्रयोग देर से ही सही, लेकिन कामयाब हो गया था। पर अब आमिर खान कुछ और खास करने जा रहे थे। ये प्रयोग था अपनी पर्सनैलिटी के साथ। फिल्म गुलाम में बॉक्सर बने आमिर ने इसी फिल्म से अपनी बॉडी बनाने की शुरुआत की। दुबले पतले आमिर ने कैजुअल बॉक्सर के रोल में टिकने के लिए अपनी फिजिक को थोड़ा और बिल्ड किया। आमिर की इसी मेहनत ने सरफरोश में एसीपी अजय राठौड़ के किरदार में उन्हें जबरदस्त कामयाबी दी। नेताजी को 3 दिन तक रिमांड रूम में बंद रखना और अरेस्ट मत दिखाना। यस सर। सरफरोश सही मायने में बाजी वाले आमिर का अधूरा सपना था, जिसे आमिर ने अपनी इस दूसरी कोशिश में पूरा किया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, कोर्ट से डेट मिली है परसों की, वो जवेरी डकैती केस के बारे में। अच्छा। देखिए, बिल्कुल वैसा ही है हेयर स्टाइल, वैसा ही ड्रेसिंग सेंस, वैसी ही ठसक, और फिर भी एकदम बिल्कुल नई इमेज में। एक नई कामयाबी, नया फैशन। रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों के हीरो नंबर 1 आमिर अपने एक्सपेरिमेंट के दम पर सिंप्लिसिटी वाले एक नए स्टाइल आइकन बन गए। कयामत से सरफरोश तक चॉकलेटी हीरो आमिर खान ने अपनी इमेज, अपने लुक्स और अपनी पर्सनैलिटी के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन इन सब पर भारी पड़ा नई सदी में नए प्रयोगों का उनका दौर। एक ऐसा दौर जहां हर फिल्म के साथ सामने आया आमिर का एक नया लुक एक्सपेरिमेंट। आमिर के बीते कल की सबसे शानदार कहानी बस इस ब्रेक के बाद। कयामत से सरफरोश तक चॉकलेटी हीरो आमिर ने अपनी लुक्स, अपनी इमेज और अपनी पर्सनालिटी के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन इन सब पर भारी पड़ा नई सदी के नए प्रयोगों का उनका दौर। एक ऐसा दौर जहां हर फिल्म के साथ सामने आया आमिर का एक नया लुक एक्सपेरिमेंट। आमिर के बीते कल की सबसे शानदार कहानी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आमिर खान का चेहरा देखकर आज कोई नहीं कहेगा कि वो एक आध बरस में ही 50 के हो जाएंगे। इतनी उम्र और उसमें 25 बरस से ज्यादा का फिल्मी करियर, और इस करियर में 15 से ज्यादा फिल्मों में खुद को इतने अलग अलग तरह से पेश कर चुके हैं आमिर कि देखने वाले को हर बार एक नया आमिर खान नजर आया।
आमिर साल में एक बार नजर आते हैं फिल्मों में, और हर फिल्म में उसके स्क्रिप्ट से लेकर किरदार और किरदार के लुक तक में उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। शायद यही वजह है कि हर बार वो आपके और हमारे सामने नजर आते हैं एक नए लुक में। और इसकी शुरुआत हुई थी फिल्म लगान से। और छोरी मान भी ले बात मोरी। लगान जैसी पीरियड फिल्म को पूरी तरह सच बनाने के लिए आमिर और उनकी टीम ने जी तोड़ मेहनत की, और इस मेहनत में आमिर का नया लुक भी शामिल था। असल में इस लुक में उतरने की शुरुआत तो आमिर ने 1999 में फिल्म 1947 अर्थ से ही कर दी थी, लेकिन आमिर का ये देसी पीरियोडिक अंदाज सबसे ज्यादा लगान में ही निखर कर आया। लेकिन इस पीरियोडिक आमिर का अगली ही फिल्म में एकदम कंटेम्पररी यानी समसामयिक अंदाज में सामने आना एकदम हैरान करने वाला था। जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं। दिल चाहता है का आकाश मल्होत्रा बनकर, छोटे बाल ऊपर किए हुए और दाढ़ी की जगह छोटा सा बियर्ड स्पॉट यानी कि गोटी। मरते हैं जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। आमिर खान का ये लुक देखते ही देखते नेशनल यूथ क्रेज बन गया था, पर आमिर के लुक की सीक्रेट डायरी का सबसे बड़ा सरप्राइज था ये। लंबे बाल और मोटी मोटी नुकीली मूछों के सबसे अलग लुक के साथ आमिर बन गए मंगल पांडे। इतिहास के मंगल पांडे की तस्वीरें आपने जैसी भी देखी हों, लेकिन आमिर के इस नए लुक ने हिंदुस्तान के जहन में ये नया मंगल पांडे हमेशा हमेशा के लिए बसा दिया। इस फिल्म के इस लुक के लिए आमिर की दीवानगी इस कदर थी कि उन्होंने इस लुक को पाने में 2 साल का लंबा वक्त भी लगा दिया, और इस दौरान कोई दूसरी फिल्म भी नहीं की। मंगल पांडे में जो आपकी मूंछ थी, जी टॉकिंग अबाउट मुस्टैच, वो असली थी कि आपने उगाई थी कि वो असली थी, असली थी। फॉर द होल शूट? कितना समय लगा? करीब 4-5 महीने लगे मूंछ को, 6 महीने लगे मूंछ उगाने में। हाँ, एक्चुअली मूंछ तो 6 महीने में आ गई थी, बाल मुझे 1.5 साल लगे। मंगल पांडे बनने के लिए आमिर खान ने बहुत मेहनत की, अपनी फिजिक्स से लेकर अपने हेयर स्टाइल और यहाँ तक कि अपनी मूंछों को भी रोल के लिए परफेक्ट बनाने में उन्होंने एक लंबा वक्त गवा दिया। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन आमिर खान के हाथ एक फार्मूला लग गया। ये फार्मूला था अपनी नई फिल्म में अपने नए लुक के जरिए एक नया एक्सपेरिमेंट करने का। This is DJ. DJ ये सू है। हाय। सू है कि नाम है यार, इतनी गुलाबी गुलाबी, इसका नाम तो गुलाबो होना चाहिए। DJ अरे बड़ी सुनी है यार। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले। 3 साल, 3 फिल्में, 3 अलग अलग लुक, और तीनों को मिली बेशुमार कामयाबी। ये बताने के लिए काफी थी कि आमिर का फॉर्मूला डिफरेंट लुक्स कितना कामयाब रहा। कामयाबी की इसी कड़ी में आई स्टाइल के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाली गजनी। आमिर ने इस फिल्म के प्रमोशन के लिए भी अपने इसी स्टाइल को हथियार बनाया। वो खुद अपने हाथों से लोगों को अपना स्टाइल देने लगे। नतीजा ये हुआ कि फिल्म के थिएटर पर लगने से पहले ही हीरो हिट हो गया और उसका स्टाइल सुपर हिट। देखिए, उनके पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आता है, उनके रोल में चेंज आता है, जो रोल का डिमांड होता है। मगर इसका फ़ायदा पब्लिक को बहुत होने लगा है, क्योंकि जैसे गजनी आई ओनली डन 2007, उनके बाल पूरे ये किए थे, तो वो एक स्टाइल बन गया था। आपने देखा होगा जितने भी लड़के हैं
सलोन में लाइन लग गई थी आलिम के यहाँ पे या अदुना के यहाँ पे कि हमको बाल निकालने। वो गजनी में तो कोई स्टाइल ही नहीं था, बट एक स्टाइल बन गया। अलग सी थी बिल्कुल जुदा सी, ना ही अदाएं ना कोई अंगड़ाई। लुक बदल के फिल्म की किस्मत बनाने का आमिर का ये स्टाइल अब तक जारी है। इसमें 46 साल के आमिर का 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट बनने का जबरदस्त लुक एक्सपेरिमेंट भी शामिल है। यानी ऐतिहासिक कामयाबी पाने वाली फिल्म 3 इडियट्स का रेंचो। सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज हालांकि आमिर का ये लुक एक्सपेरिमेंट धोबी घाट के पेंटर अरुण और मोटी मोटी मूंछों वाले यानी फिल्म तलाश के इंस्पेक्टर शेखावत के तौर पर उन्हें मनमाफिक कामयाबी नहीं दिला पाया, पर आमिर ने लुक से फिल्म की तरक्की की तलाश अभी छोड़ी नहीं है। आमिर की आने वाली फिल्मों पीके और धूम 3 में भी आमिर दिखाने वाले हैं अपने बदले लुक का जलवा। यानी मिस्टर परफेक्शनिस्ट के परफेक्ट लुक की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।